तेज़ तूफ़ान और बारिश दिल को दहला देने वाली थी। उसी तेज़ तूफ़ान में एक लड़की दौड़कर अपार्टमेंट में जाती है और वहां जाने के बाद वह 6 नंबर रूम का घंटी बजाती है। उसके बाद वहां से मिसेस सुमन निकलती है। दिव्या, आ गई तुम? कब से राह देख रही थी मैं। माफ कीजिएगा, बरसात की वजह से थोड़ी देरी हो गई। अरे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही जो कर रही हो वो कम थोड़े ही है, वरना आज के वक्त में तो पड़ोसी भी पड़ोसी के घर नहीं। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं मैम, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। अच्छा, अब सब कुछ जल्दी जल्दी समझ लो। ये दाईं ओर का कमरा बॉबी का है। तुम्हें बस बॉबी का ख्याल रखना है। तुम बस उसे वक्त से खाना खिलाकर सुला देना। और हाँ, उसे अस्थमा है। इनहेलर उसके डेस्क पर ही रहता है। मैं सुबह देरी से वापस आ पाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए मिसेस सुमन, आप आराम से जाइए। मैं बॉबी का और घर का पूरा ख्याल रखूंगी। ओके, ये रही फ्लैट की चाबियां, और कोई भी जरूरत होने पर मुझे कॉल करना। इतना कहकर मिसेस सुमन वहाँ से अपना सामान उठाती है और जाने के लिए मुड़ती है। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ती है तभी घूमकर वह अपने घर को निहारने लग जाती है। तभी वह लड़की कहती है, क्या हुआ मैम, आप कुछ भूल गई क्या? मिसेस सुमन बहुत ही अजीब निगाहों से देखती है और वह कहती है, नहीं, कुछ नहीं, बस बॉबी का ख्याल रखना। मिसेस सुमन फ्लैट से निकल जाती है। उसी समय मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। वह जो लड़की थी वह अपने घर में फ़ोन करती है और कहने लग जाती है, आज मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऑफिस के बाद बॉस के बच्चों की बेबी सिटिंग भी काम में गिनी जाती है। अचानक से उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अच्छा सुमित, तुम कुछ देर रुको, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। कहकर दिव्या ने फ़ोन काट दिया और वह धीरे धीरे बॉबी के कमरे की ओर बढ़ने लग गई। वहाँ जाने के बाद वह कान लगाकर आवाज़ सुनने लग गई। वहाँ से 2 बच्चों के बोलने का आवाज़ आ रहा था। वह तुरंत ही दरवाजे को खोलती है तो वह देखती है कि एक 9 साल की बच्ची बॉबी, जो कि दीवार की ओर बैठी हुई रहती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। यह देखकर वह कुछ अजीब सा फील करती है और उससे कहती है, बॉबी, हेलो बेटा। दिव्या उससे कुछ कहती है। तभी वह लड़की उठकर पीछे की ओर मुड़ती है। मेरा नाम दिव्या है और मैं आज रात आपका यह ख्याल रखने बात वाली शायद उस बच्ची को अच्छी नहीं लगी। वह दिव्या को बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगी। आप किससे बात कर रही थी? मैंने आपको किसी से बात करते सुना। अपने दोस्त से। अच्छा, और कौन है आपका? दिव्या ने सवाल किया, लेकिन वह लड़की दीवार की ओर देखी और कुछ नहीं बोली। दिव्या को यह बहुत अजीब लगा। अच्छा, क्या आपको टीवी देखना है या फिर कोई गेम खेलना है? बच्चे देर रात तक टीवी नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, मगर जिस रात मम्मी घर पर नहीं होती उस रात टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है। हमें भूख लगी है। ओ हाँ, मैं अभी कुछ खाने को दिव्या किचन में चली गई। वह वहाँ जाने के बाद बहुत ही अजीब कुछ फील करने लग गई। वह फ्रिज को टटोलने लग गई। तभी उसके पीछे से एक बच्चा, जो कि दौड़ते हुए किचन के गेट से बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद वह चिल्ला उठती है और डर से पीछे देखने लग जाती है। इसी कारण वह जल्दी जल्दी जाकर के फ्रिज से खाना निकालती है और खाना निकाल करके जल्दी से बॉबी के रूम की ओर निकल जाती है। जब वह बॉबी के रूम के करीब पहुंचती है तो फिर से उस कमरे से 2 बच्चे के बात करने का आवाज़ आ रहा था। जब वह वहाँ हाथ लगाती है तो फिर से उन बच्चों को बात करने का आवाज़ रुक गया। बॉबी, तुम ठीक तो हो? तुम आखिर किससे बातें कर रही हो? तुम सिर्फ 1 प्लेट खाना लाई हो। मॉम हमेशा 2 प्लेट खाना देती दिव्या है। हैरानी से पूछती है, 2 प्लेट? 2 प्लेट किसके लिए? तभी वह उसके पास आकर कहती है, अगर हमने उसे खाना नहीं दिया तो वह नाराज़ हो जाएगा। वो जो यहाँ रहता है
वो छोटा लड़का, वो इसी घर में इधर से उधर घूमता है। वो मुझे अपना दोस्त दिव्या कहता इस है। बात को सुनने के बाद पूरी तरह से डर गई। देखो बेटा, घर में और कोई नहीं है, बस मैं और तुम हो। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ और सो जाओ। वो गुस्से से आपको देख रहा है, वो वहाँ दरवाजे के पास।